टिल नाउ मतलब आज फोर्थ क्लास है या फिफ्थ क्लास? फोर्थ क्लास, ठीक है ना। अब तक की क्लासेस के अंदर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या था, जो आप एट्थ क्लास में पढ़ के आए थे। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम उसी क्लास के अंदर में हमने पढ़ा कि वो रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नहीं लिखे जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। फिर हमने इर्रेशनल के टाइप्स पढ़े। एक तो हमारे पास वो जो रूट साइन के होते हैं, रूट साइन के अंदर होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। और एक हमारे पास वो जो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, जो कि ना कि टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फिर हमने इंसर्ट करना सीखा, रेशनल के बीच में नंबर को इंसर्ट करना सीखा। फिर इरेशनल के बीच में नंबर को इंसर्ट करना सीखा, दूसरे इरेशनल पर। फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाना सीखा, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। लास्ट क्लास का हमारे पास टॉपिक यही था कि जिसके ऊपर में बार्स हमारे पास लगे हुए थे उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है ना। उसमें अलग अलग हमारे पास टॉपिक थे कि किसी में एक के ऊपर में बार, किसी में दो के बार, किसी में हमारे पास एक कुछ डिजिट उसके ऊपर बार। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए थे और आई गेस आपको सारे क्लियर होंगे। अगर कुछ भी ऐसा है तो पहले होगा। हाँ जी, आप बोलो क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 एनसीईआरटी का एक बार जरा रीड करो, क्या है बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में समझ गया और क्वेश्चन का सेंस समझो। क्वेश्चन में हमारे पास वो पूछा है कि हमें ये मालूम है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वो टर्मिनेटिंग। क्या ऐसी हमारे पास क्यू की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, रिकॉल करो, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिनोमिनेटर है 2 या फिर 2 की पावर 5 या फिर 5 की पावर या फिर हमारे पास बोथ, केवल 3 कंडीशंस हैं जिसके अंदर वो टर्मिनेट करेगा, चौथी कोई कंडीशंस नहीं। मतलब कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 टाइप की चीजें आएंगी, या तो डेसिमल टर्मिनेट करेगा, या तो रिपीट करेगा, या तो टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, लेकिन वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे अगर वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेट होगा, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा या तो वो 2 की पावर में होगा, मतलब 2 की पावर 0 1 2 समथिंग, या तो 5 की पावर में होगा 0 1 2 समथिंग, या फिर 2 और 5 दोनों होगा। कितने प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट करेगा वो डिसाइड करता है इसकी पावर। अगर हमारे पास 2 की पावर ज्यादा है तो उतने प्लेस, 5 की पावर ज्यादा है तो उतने प्लेस, दोनों में से जो हमारे पास है उतने प्लेस पे जाके वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। और कौन सा था, दोनों को पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल के फॉर्म में, उसके बीच में आप इंसर्ट कर दें, ठीक है ना। वो नंबर इंसर्ट करेंगे जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और वहां रिपीट भी नहीं हो रहा। अपने आप डिजिट चेंज करते जाओ, हर बार अलग अलग डिजिट कर दो। जैसे मान लो 0.53498 कुछ भी लिखते जाओ, बस सेम टू सेम डिजिट नहीं होनी चाहिए, हर बार अलग अलग डिजिट आनी चाहिए। और लास्ट में लगा देना 3 डॉट, बस, ठीक है। अलग अलग डिजिट आपको रखनी, सेम टू सेम रखोगे रिपीटेशन माना जाएगा। और रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, अभी एक ऑलरेडी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आए हो, पर वहां पे आपने क्या किया है, इरेशनल नंबर। अब हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास वो, चाहे वो टर्मिनेट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बार वाले नंबर को भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और जो बिना बार वाले है उसको भी। इसको एक टाइप से और बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किसी भी नंबर को कैसे होता है जरा वो समझ लो। वैसे लास्ट ईयर ये टॉपिक सिलेबस से कट गया था, इस साल के लिए अभी तक सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज ही नहीं किया है। इस साल का 9th क्लास का सिलेबस अभी तक सीबीएसई ने रिलीज ही नहीं किया है, 22-23 का। तो जो हमारे पास है हम उसको कर लेते हैं, एक क्लास का काम है, तो इतना कोई भारी का नहीं, हम छोड़ के चले उसको, बाद में फिर आ जाए तो दिक्कत है। जैसे मान लो बहुत छोटा सा देखते हैं, 0.234, अटेंशन यहीं पे पर दिखाना है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम पहले वाले डेसिमल को चेक करेंगे। पहले वाला डेसिमल हमारे पास क्या है, 2, मतलब ये 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। तो जो सबसे पहले वाला, हमने क्या किया, यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे मैंने 1 किया,
हमें मालूम है कि जब ये हम डेसिमल लगाते हैं 10 पार्ट करते हैं इसके, तो हम 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, ये 1। कोई दिक्कत नहीं, आपने छोटी क्लास में किया हुआ ये। हमें दिखाना कौन सा है, हमें प्लेस देखना है, तो ये वाला हमारे पास क्या है, काम का है। अब हमें एक चीज और मालूम है, 0.23 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 से बड़ा है बट 3 से कम है। ये हमारे पास 0.2 से तो बड़ा है पर 0.3 से कम है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2, ये हमारे पास क्या था 0.0, तो हम 2 और 3, मतलब अब मैं इसको इधर से जूम करूंगा और इसको इधर से जूम करूंगा, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ से लगा दूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0.2 और ये हो जाएगा 0.3। ये 0.3 वाला था, ये था आपके पास 0.0, ये था 0.1, ये था 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 का कितना आएगा हमारा 1। एकदम क्लियर है। अब हमें ये मालूम है कि जो ये 0.345 है, 0.2 से हमारे पास ज्यादा है और 3 से कम है, तो हमने 2 और 3 का जो हिस्सा था उसको हमने स्विच कर दिया और बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमने लिया था वो कितना था 0.2 था, और ये वाला पॉइंट हमने कितना लिया था 0.3। क्लियर है एकदम। अब हमारे पास इसके बाद कितना आएगा, ये 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28 और 0.29। अब जैसे ही मैं 0.29 में प्लस करूंगा, क्या हमारे पास एक और 0.01, तो कितना हो जाएगा, ये 0.3, जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। अब हम पहुंचे यहाँ पे 0.23 हमारे पास कौन सा वाला है, ये वाला है, और 0.234 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.23 और 0.24 के बीच में है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, एग्जैक्टली वही कहानी हमने यहाँ पे करनी है। तो ये हमारे पास 0.23 और 0.24 के बीच में करेगा। अब मैं 0.23 और 0.24 को करूंगा फिर से मैग्नीफाई। यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.23 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.24। जो पहला वाला पॉइंट रहेगा 0.231, दूसरा कितना आएगा, ये 0.232, फिर आपका आएगा 0.233, फिर आपका आएगा 0.234, फिर 0.235, 0.236, 0.237, 0.238 और 0.239, फिर 2 पॉइंट। ठीक है, हमने कहिए कौन सा था, ये हमारा आंसर है। 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन, 3 डेसिमल प्लेस। जितने डेसिमल प्लेस उतनी हमारी नंबर लाइन। क्लियर है। आपको एग्जैक्टली पहले ये पता करना है कि ये कहां से कहां के बीच में लाई करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, फिर थोड़ा हम और अंदर जाएंगे। तो जितनी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस रहेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस 1 बाय 1 हम पहुंचते जाएंगे और फाइनली हमारे क्या जाएगा आंसर। एक और जाएगा, जितना डेसिमल प्लेस उतना एक और। अब इसके बाद अगर 5 लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0.234 और 0.235 इसको हम जूम करेंगे। 0.234 और 235 इसको हम जूम करेंगे तो 0.2345 आएगा कहीं ना कहीं बीच में। अब जैसे हमारे पास ये है, इसको मैं जूम करूंगा और इसको मैं जूम करूंगा, ठीक है ना, डन, श्योर। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरा आपको क्वेश्चन देता हूँ। पर एक ही चीज भूल गए, शादी तो फिक्स हो गई, बस दूल्हा ही मेरा। तो दूल्हा कहाँ पे हमारे पास, ये रहा। आपने 9 तो जूम की, पर ये जो मिलाना था ना, आपने एक यहाँ मिला दिया, एक यहाँ मिला दिया, गड़बड़। एक यहाँ मिला दिया, एक यहाँ मिला दिया, गड़बड़। सारा खेल बस उसी लाइन का है। कहता हूँ पूरी मेहनत आपकी सत्यानाश हो जाएगी। फोकस आपको करना है कि जो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पे ही जाएंगे, बीच में कभी भी नहीं आएंगे। और ना इसके बाद की चीजें आपको दिखानी है कि इसके बाद हमारे पास 0.4, 0.5, 0.6 कोई मतलब नहीं। हमें इसको बस जूम करना है ना, समझा दे। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है 3 पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास 1.4 का 3 पॉइंट क्या है
7 6 5। बाद में करेंगे, छोड़ दो, बस ध्यान से यहाँ समझते हो। पहला क्वेश्चन, ये 3 से बड़ा है आदि, 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, सबको क्लियर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन बिटवीन 3 और 4 होगा। तो अब मैं जब मैं लंबा लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या हमारे पास 0 1 2 3 और 4। इससे काम तो चलेगा नहीं क्योंकि ये डेसिमल में दे रखा है। तो हम कहानी स्टार्ट करेंगे सीधा कहाँ से, 3 और थोड़ा दूर में जाके हम रखेंगे क्या 4। क्यों 3 और 4 हमने कॉर्नर पॉइंट किया, क्योंकि 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो जो पहला वाला हमारा कितना है गए, 0 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेसिमल यहीं से स्टार्ट है ना, तो हमने डेसिमल से स्टार्ट किया उसको। फिर हमारा कितना आएगा ये 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, कोई दिक्कत? हाँ जी, वैसे स्केल से बनाएंगे बच्चे हमेशा, गड़बड़ तो होनी है, ठीक है ना। अब मुझे ये मालूम है कि 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, वो 3 पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में है। 3.8 तो नहीं है पर 3.7 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब 3.8 3.7 और 3.8 को हम जूम करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे हमारा कितना आएगा, ये 3.7, क्लियर एकदम। फिर कहानी वही चलेगी, 3.71 3.72 3.73 बहुत अच्छे, गिनती सबको आती है, क्लियर है। अब जरा हमारे पास एक डिजिट तक हम पहुंच गए थे, अब इसके बाद कितना है हमारे पास, इसका मतलब 3.76 और 3.77। तो हमें कहां पे जाना है, जिससे कम होगा उसी के तो पास जाएंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.76, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे मैं करूंगा तो आपका कितना आएगा 3.761 3.762 करते हुए जाएंगे, और कहीं पे हमारे पास क्या आएगा 3.765, वही हमारा आंसर है। अब 1 2 3 ही बने, क्यों, जितना डेसिमल प्लेस उतनी हमारी लाइन। समझ में आ रही बात, पक्का? ऑनलाइन वाले कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या तुमको मेरी आवाज, जो थर्ड वाला उसमें हम ऐसे कर सकते जैसे आपने करे डॉट 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 करके? अरे नहीं, ये तो बताने के लिए क्या है, आपको तो पूरा ही करना है, आपको नंबर चाहिए, मुझे नंबर थोड़ी चाहिए। ओके सर, डन हो जाएगा। दूसरा वाला भी आपको करना है, ये कर तो दिया मैं, देखो लाइन ये डाली है, देखो ये लाइन यहाँ से सीधा यहाँ पे आई है और यहाँ से इस कोने पहुंची, बीच में कहीं ज्वाइन नहीं किया मैंने। आपको अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमारे पास है 4.26 बार। 4.26 बार, और क्वेश्चन में लिखा तो 4 डेसिमल प्लेस। अभी आपको एक्चुअली में दिखाना है 4.26 और ये दिखाना है, आप प्लीज दिखाओ और मैं वेट कर रहा हूँ। आपके पास केवल 5 मिनट ही है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, 4 नंबर से कम देके नहीं जाएगा। अब जो आने वाला है, जो लिखूंगा उसके बाद क्या हमारे पास हेडिंग है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। आपने जितने भी टाइप के नंबर पढ़े हैं ना, सबके आपने ऑपरेशन पढ़े हैं। कौन कौन से हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 ही पढ़े हैं। 5वां कोई पढ़ा है आपने? 4 ही होते हैं हमारे पास ऑपरेशन। तो एग्जैक्टली 4 ऑपरेशन हमें यहाँ भी करने हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास हेडिंग है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। एक्चुअली में इसने जो रियल नंबर लिखा है ना, तो बार बार एक चीज वो हाइड कर रहा है। रियल नंबर वर्ड लिखने के बाद वो एक चीज हाइड कर रहा है। ये रियल नंबर जो है आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर है। जैसे शायद आप लोगों को पहले बताया हो
एक हमारे पास शायद इसी की शॉप है, इसी रोड पे जाओगे, अब दोनों को पता नहीं। मॉल की बात कर लेते हैं, कोई हमारा मॉल है, अब मॉल के अंदर अलग अलग टाइप की दुकान है, सारे कुछ जूते की भी है, कपड़े की भी है, इलेक्ट्रॉनिक की भी है, खाने पीने की भी हमारे पास है। वहां पे मतलब कैरी हाउस, भगवान जाने पता नहीं कितने टाइप के शॉप, सब कुछ वहां पे है। लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है? P3S मॉल। बाहर तो नहीं लिखा है कपड़े की दुकान है या कुछ और। तो एक हमारे पास बहुत बड़ा सा मॉल है और उसके बाहर टैग लगा है रियल नंबर, नाम उसका रियल नंबर है। इसके अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे इवन नंबर मिल जाएगा, इधर कहीं और नंबर की शॉप होगी, यहाँ पे डेसिमल्स होंगे, यहाँ पे कहीं प्राइम नंबर की शॉप होगी, यहाँ पे कहीं इंटीजर्स होंगे, यहाँ पे कहीं होल नंबर की शॉप लग रही होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, फिर कहीं आपका रेशनल नंबर होगा, कहीं नेचुरल नंबर होगा एंड सो ऑन। और सबसे बाहर क्या लगा होगा हमारे पास? मतलब समझिए रियल नंबर क्या है? एक ऐसा कलेक्शन है नंबर्स का जिसके अंदर में सारे लोग इनबिल्ट हैं, बाय डिफॉल्ट सबके सब उसके अंदर में इनबिल्ट है, ठीक है ना। तो रियल नंबर कहने का मतलब ये है कि मैं ऑपरेशन किसके ऊपर में कर सकता हूँ? होल पे भी कर सकता हूँ, रेशनल पे भी कर सकता हूँ, रेशनल पे और इरेशनल पे कर सकता हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन किसी भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसीलिए उसने क्या यहाँ पे नाम लिया है? फ्रैक्शन। क्योंकि अभी जब आगे करेंगे तो इरेशनल के साथ साथ बाकी नंबर भी आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आएंगे। सबसे पहले एक बार 8th क्लास का आपका एक चैप्टर था, याद होगा मेरे ख्याल से बहुत लोगों को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस सर। पक्का? ध्यान से समझना, अगर मैंने लिखा 2x + 3xy तो आंसर क्या आएगा? ये प्लस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है। ये अभी मैंने यही तो बोला कि 8th क्लास आपने पास किया तो वहां से क्या लेके आए हो? ज्ञान या डिग्री? अपना वो मार्कशीट और मार्कशीट लेके आए। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती, ये एज इट इज रहेगा। एकदम क्लियर है आपको? अगर ये ऐड नहीं हो सकता तो क्या √2 + √3 ऐड हो सकता है? लाइक है नहीं? अरे अनलाइक है दोनों, तो डेसिमल में हम कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां से करेंगे हम? विद टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे हो नहीं सकते ना, तो इसके बाद बाहर लगता है तो डेसिमल में जाएगा नहीं, इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकते। एकदम श्योर हो ना? इसका मतलब कि 2√2 और प्लस 3√3 को भी आप ऐड नहीं कर सकते। फोकस यहीं पे रखना, बार बार नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने अगर ऐड करना है 2x और प्लस 3x तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस टाइप का हो तो नहीं कर सकते। 2x + 3y हमारे पास ऐड नहीं हो सकते। क्लियर? एकदम एग्जैक्टली वही कहानी हमारे पास। इसी तरीके से √5 माइनस का √2 नहीं कर सकता कुछ, लेकिन कि 2x को मैं 3y के साथ करूंगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। कितना आएगा? लेकिन 3x और अगर मैं 3y को ऐड करूंगा तो, और कि 2x और 3x को ऐड करूंगा तो, अरे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने किया क्या है अभी तक? जब हमारे पास क्या है अनलाइक वैल्यूज हैं तो उन दोनों को तासा लगा कर रख दिया है, और जब लाइक है तो आपने पावर को ऐड कर दिया। एक्सपोनेंशियल पावर, सेकंड चैप्टर 8th क्लास। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि अगर मुझे 2√2 और 3√2 को ऐड करना है तो क्या आएगा? टू एक्स और 3x अभी अभी तो आपने ऐड किया था भाई। 5x आएगा ना? बहुत अच्छे। ये हमारे पास x की जगह पे है, दोनों x है, और ये बाहर के नंबर है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5√2।
हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। दिक्कत अभी है। अब मैंने क्या किया, 5√2 माइनस का 3√2। 2√2। 2√2। जब आप x और y का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे आप लाइक टर्म्स देखते हैं कि x² y है तो दूसरा भी x² y के साथ ही होगा, और वो हमारे पास जो वेरिएबल है एज इट इज रहता है, उसके सामने के जो नंबर है उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर एकदम? एग्जैक्टली उसी तरीके से ये हमारे पास सेम टू सेम रहेंगे, उसके सामने के जो नंबर है उसी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। श्योर? कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर जैसे 5√2 और -3√3 होता तो क्या होगा फिर? वो क्योंकि अनलाइक हो गए। 5√2 माइनस का 3√2, ये तो हमने ऑलरेडी किया बच्चे। अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में पहुंचते अभी अभी इसी में हमारा सभी बचा हुआ है बहुत कुछ। ये आपको भी तैयार कर रहा हूँ, ऑपरेशन में पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि आपने अलजेब्रिक किया है, आप 8th क्लास करके आए हैं। मैं बार बार याद दिलाना पड़ता है ना कि 8th पास है आप। ध्यान से देखना। अब मैंने √8 माइनस का √2 किया। √6। देखो देखो, बहुत सारे ऐसे घरों में √2 लिख सकते हैं, और जो भी चीज यहाँ पेयर में होगी एक बार बाहर आएगी। ये हो जाएगा 2√2 माइनस का √2। 2x माइनस का x, केवल √2 ना, 1 लिखना तो कंपल्सरी है ही, जो कि 1 से मल्टीप्लाई तो हम दिखाते थोड़ी ना है ना। मैं यहाँ पे 1x थोड़ी लिखूंगा, तो x लिखूंगा ना। नहीं आया समझ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, चलता रहेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैंने बोला खेल शुरू होगा, अभी खेल शुरू होगा और चलेगा, कुछ दिनों तक चलेगा ये खेल। दोबारा देखो, मैंने लिया √32 माइनस का मैंने किया √8। पहली नजर में हमारे पास क्या कि नहीं हो सकते सर। अब हम दोनों को कन्वर्ट करके चेक करेंगे, दोनों को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और निकालेंगे इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका कितना आएगा, ये √2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 माइनस √में कितना 2 इंटू में 2 इंटू में। डन। पेयर हमने बनाया, क्यों पेयर बनाया, चूंकि स्क्वायर रूट में है। अगर क्यूब रूट में होगा तो हम 3 करते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक पेयर में से एक बाहर आएगा, इस पेयर में से एक बाहर आएगा, और जो बाहर नहीं आ पाएगा वो अंदर रह जाएगा। माइनस यहाँ से आपके पास कितना रहेगा, ये दिक्कत। अब यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये 4√2 माइनस का 2√2। ये दोनों लाइक टर्म्स है, बाहर के नंबर को हम क्या कर लेंगे। बहुत अच्छे। 2√2। अब ध्यान से जाओ, अगर मैं इस 2 को अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये देखना जरा क्या आंसर आया। किसी को बोलोगे तो बेवकूफ समझेगा आपको, है ना। अभी आप किसी को ये सामने लेके देखा होगा कि √32 माइनस √8 इनको √8 का पागल हो रहा है, फिर उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा पर्दे के पीछे ये हुआ था, इसलिए आंसर ये आया। सही चल रहा है। एडिशन आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पे। ऑनलाइन वाले प्लीज कुछ अपडेट कर दो प्लीज। यस सर। ठीक है ना यहाँ तक। यस सर। अक्षय, रजत, माइक कभी कभी ठीक है, कभी कभी अनम्यूट भी कर दिया करो, मुझे पता तो लग जाए। कोई कॉपी वाली चीज अभी है नहीं, 8th क्लास में कर रहा हूँ, ये सब कुछ करके आया हो, इसीलिए मैं उसको रिकैप करा रहा हूँ। जो यहाँ पे आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना है, ये अभी मैंने बोला कि आप 8th क्लास का ही आपका काम चल रहा है। हम 8th क्लास का फिर से कुछ करते हैं।
2x इंटू में 3xy 6x² सबने किया है? श्योर? बहुत अच्छे। तो √2 इंटू में √3 पक्का? कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हो जाए ये √2 इंटू में 2√2 6√2 सर 6√2 ये 4 आएगा। ये इसके बाहर 1 लगा होगा बाई डिफॉल्ट, तो 2 इंटू में 2 तो यही जाएगा। अब इसके अंदर में चला जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 2, और जो चीज पेयर में होगी आपके पास एक बार आ जाएगी बाहर। इसका मतलब 2 इंटू में 2 आंसर कितना पास आएगा? ये कुछ समझ में आ रहा है? पक्का ना? सर जो √2 में √3 था उसका आंसर √6 है ना? बोला उससे, क्या बोला? कौन जल्दी? सर मैं कह रही थी जो √2 इंटू √3 आया उसका √6 आएगा ना आंसर? हाँ, √6 तो लिखा मैंने। और नेक्स्ट में सर √3 √2 इंटू √2 है। नहीं √2 इंटू में 2√2। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। देखो a की पावर x इंटू में b की पावर x। हमने यही तो पढ़ा है कि जब दोनों की पावर सेम होती है तो बेस को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई की पावर x लगा देते हैं। तो यहाँ की पावर हमारे पास कितने हैं रूट में, यहाँ की पावर हमारे पास रूट में है। अब इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। और अगर ये हमारे पास लिखा गया होगा कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/, जो भी लिखा होगा, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/। अगर हमारे पास किसी एक की पावर यहाँ पे 4 है और कोई एक और है उसके भी पावर हमारे पास वही है, तो हम दोनों को अंदर ले जाके एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की। हर क्लास कनेक्टेड होती है। सिग्निफिकेंस है कि छठी के बाद सातवीं, सातवीं के बाद आठवीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले आपको पढ़ा दिया गया है, तब यहाँ पे आकर उसको यूज करने सिखाया जा रहा है। अब कोई डायरेक्टली पहुंचे नहीं तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। भाई कुछ लिंकिंग है, कुछ सिस्टम है ना। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे है। ठीक है, और आगे चले। अब जरा हम डिवाइड पढ़ लेते हैं। अभी तो हम सारा का सारा काम मोनोमियल के लिए कर रहे हैं। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म्स है। अभी 2 के साथ हमने नहीं किया, अभी 2 के साथ भी करेंगे। अब अगर हमारे पास कितना है? √18 डिवाइड बाई √3। हाँ कोई बात नहीं, दोनों की पावर सेम है, कर सकते हैं हम डिवाइड। √18/3 दैट इज रूट हमारे पास कितना? अब जरा ध्यान से देखो, √27/√3 3 आएगा। √9 क्या चीज होती? कोई होती नहीं। √9 तो कोई चीज होती ही नहीं ना, वो तो 3 होता है। ठीक है, 3 इंटू में 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है √18/√3। ओके सर। इसका हाँ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। डन? ठीक है, अब जरा अपनी किताब उठाओ। अब देखो क्या दे रखा है आपकी बुक में। हमारे पास चेक करना है कि रेशनल है, इरेशनल है, मल्टीप्लाई करना है। जो इसमें हमारे पास इसके बाद वाला दे रखा है ना, वो डेसिमल वाला रूट में √3.5, ये वाला पोर्शन अभी हम छोड़ेंगे और वो वाला पोर्शन करेंगे हम इसको कंप्लीट करने के बाद। पेज नंबर 22 बच्चे, 20।
ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करना आ गया सबको, ऐड करना आ गया, सबट्रैक्ट करना आ गया, ठीक है। इतने की ही रिक्वायरमेंट है हमें। अभी डिवीजन का हम बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, कुछ दिनों बाद जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब जरा फटाफट देखो हमारा 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चे 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा उसने? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इर्रेशनल। तो जो नंबर रूट के अंदर में हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमारे पास क्या होती है? क्लियर है? तो पहला वाला हमारे पास क्या है? आपने प्रॉपर्टीज एक और पढ़ी है कि सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज, ध्यान से सुनो, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सब्ट्रैक्शन भी सेम टू सेम वही होता है, मल्टीप्लिकेशन भी सेम टू सेम वही होता है, और डिवीजन भी सेम टू सेम वही होता है। दो इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, डिवीजन मे और मे नॉट दोनों हो सकते हैं। आपको मैं फटाफट एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पुट करता हूँ। जैसे एक हमारे पास है 2√2 और एक हमारे पास है 3√2। ये हमारे पास इंडिविजुअली क्या है? इरेशनल। ये हमारे पास इंडिविजुअली क्या है? इरेशनल। पर जो आपके पास आएगा ये हमारे पास क्या है? पक्का? अब एक हमारे पास है 2 और प्लस हमने किया 5 माइनस का √2। अब इसमें ये कट जाएगा और कितना आएगा? ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, पर दो इरेशनल को ऐड किया तो आंसर क्या निकल के आ गया? लेकिन अगर 2 + √2 को मैं ऐड करूं 5 + √3 के साथ, तो 7 + √2 + √3 इरेशनल। तो दो रेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन मे और मे नॉट दोनों होते, पता ही नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमारा हो गया। तो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर के ऊपर में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई श्योरिटी, कोई उसके लिए रूल नहीं है। लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल का सम, डिफरेंस, डिवीजन और प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होते हैं। अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो हमेशा वो इरेशनल ही आएगा। जैसे एक प्लस को आप मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, एक प्लस को आप डिवाइड करो माइनस के साथ, हमेशा माइनस ही देगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर बड़ा या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास डिपेंड करता है वो, ठीक है ना? क्लियर एकदम? श्योर? ठीक है। 1.5 से आपको क्या ट्राई करके आना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस